दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एडमिशन 2000 सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन अहमद एंड नासिम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, अहमद और नासिम जो है दो पार्टनर्स थे या हैं, ठीक है, वो जो है प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं, यानी कि जो भी उनका प्रॉफिट या लॉस होता है वो इक्वली, यानी कि 50% वो करता है और 50% ये करता है। तो 50-50 करके इनका ये हिस्सा या हिस्सेदारी होती है। ठीक है, सो कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रुपीज़, अब इनके जो कैपिटल बैलेंसेस वो यहाँ पे हैं 70,000 अहमद का है और 35,000 आपके नासिम का है। कंसिडरिंग द ईच केस इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ साकिब। साकिब जो एक नया पार्टनर है जो एडमिट होने जा रहा है और इसको एडमिशन करने के लिए हमारे पास दो यहाँ पे केसेस गिवन है और इस केसेस को हमने सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, साकिब टू द फर्म। सो केस ए में लिखा है कि साकिब परचेज ए 1 सेकेंड यानी कि हाफ 50% इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखा भी है हुआ है हिंट गिवन है कि 50% ऑफ द इंटायर ओनरशिप एक्विटी, यानी कि 50% जो ओनर है उसकी एक्विटी। ठीक है, और यहाँ पे एक ओनर कौन है, अहमद है। ठीक है, जो कि पहले पार्टनर था उसका, मतलब I'm सॉरी मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। दो पार्टनर्स हैं, अहमद और नासिम। साकिब नया पार्टनर आ रहा है और साकिब जो है वो अहमद का 50% ले रहा है। ठीक है, उसका नासिम का नहीं, सिर्फ अहमद का 50% परचेज कर रहा है और उसको परचेज करने के लिए उसने 60,000 दी है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसे अगर वो 60,000 दे रहा है तो 60,000 की इक्वल वर्थ का वाला हिस्सा ही परचेज करे। ये भी होता है कि लोग जो है ज़्यादा ऑफर करते हैं ताकि वो सिर्फ पार्टनरशिप में आ सकें। ठीक है, जैसे अगर जो है मैं 30,000 का तुम्हें हिस्सा दे रहा हूँ और लेकिन आप जो है मुझे 1 लाख रुपीज़ ऑफर कर रहे हो कि भाई आप मुझे 30,000 का ये हिस्सा दो, मैं आपको बदले में 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ कैश। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है ताकि पार्टनरशिप में आप आ सको। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो चीज़ होती है ये 60,000 या कितनी अमाउंट लोगों ने परचेज़ की ये हमारे लिए इररेलेवेंट होती है, क्योंकि ये जो है हम उस बंदे की, साकिब की हम जर्नल एंट्रीज नहीं बना रहे, हम फर्म की जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से ये इररेलेवेंट होता है क्योंकि हमें ये नहीं जानना कि भाई अहमद को कितने पैसे गए पर्सनली, हमें ये जानना है कि फर्म में जो हिस्से हुए वो कितनों के हुए या फर्म में कितना कैश आया। ठीक है, या फिर अब जो कैपिटल है वो उसकी किसका कैपिटल कम हुआ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो अहमद का कैपिटल कम होगा क्योंकि उसने अपना कैपिटल सोल्ड आउट कर दिया साकिब को, और साकिब का कैपिटल अब सिंपली बढ़ा दोगे चूँकि वो जो है इंटर हो चुका है और उसने अहमद का कैपिटल परचेज़ किया, पूरा हाफ कैपिटल परचेज़ किया। ठीक है, तो चलें अच्छा बेसिकली ये जो एडमिशन है उसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे परचेजिंग मेथड, सफिशिएंट मेथड, गुडविल, बोनस और उसके अलावा आखिरी जो होता है आपका कंपाउंड मेथड। ठीक है, सो ये इनके मैंने आपको मेथड बता दिए। तो ये जो मेथड है वो परचेज मेथड है, जिसमें एक जो नया पार्टनर होता है वो किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का कुछ हिस्सा अक्वायर कर लेता है और वो हिस्सा अक्वायर करने के बाद वो जो है उस फर्म का पार्टनर बन जाता है। ठीक है, या मतलब उस पार्टनरशिप का पार्टनर बन जाता है। तो चलें इसकी जो है जर्नल एंट्री बनाते हैं। इसकी जर्नल एंट्री काफ़ी सिंपल बनेगी। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक का कैपिटल कम करोगे दूसरा का कैपिटल बढ़ाओगे, और ये 60,000 इररेलेवेंट है क्योंकि फॉर्म के अंदर नहीं आया ना फॉर्म के बाहर गए। ठीक है, तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये पर्सनल अहमद को गए। अहमद जो है अपना जब घर में बैठेगा अपना जर्नल खोलेगा तो उसमें लिखेगा कि भाई मेरे पास 60,000 आए। ठीक है, ना कि फॉर्म के पास आए। तो ये जो हमारे लिए वाली इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं केस ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके थोड़ा ये फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मेटिंग हो चुकी है, तो चलें अब हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि भाई इसका कैपिटल कितना है, किसका, अहमद का। ठीक है, सो अहमद का कैपिटल हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो 70,000 है। ठीक है, सो 70,000 का हाफ हिस्सा उसने सोल्ड आउट कर दिया साकिब को। ठीक है, सो 70,000 का हाफ हिस्सा कितना होगा, या तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 50% से, या तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। ठीक है, तो ये आप उसको हाफ कर देगा। तो हाफ जो है 70,000 का वो है 35,000। ठीक है, या तो फिर सिंपल आपने हाफ करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि जो है 70,000 था, 70,000 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हाफ कर देगा आपको आपके 70,000 को। तो कितना बन रहा है 35,000। तो उसने उस बंदे ने जो साकिब है उस बंदे ने क्या किया कि अहमद को लालच दी, बोला भाई मैं तुझे 60,000 दे रहा हूँ, तो मेहरबानी मुझे जो है अपना आधा हिस्सा पार्टनरशिप
का दे दे, मुझे कैसे भी करके इस फर्म में पार्टनर बनना है। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, क्योंकि उसको तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, 60,000 मिल रहे हैं, और जबकि उसको जो पार्टनरशिप का जो हिस्सा आ रहा है उसके हिस्से में, यानी कि साकिब के हिस्से में जो पार्टनरशिप का मतलब जो रुपी वर्थ ऑफ वैल्यू जो आ रही है वो 35,000 है। ठीक है, तो अब उसके कई डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं साकिब के कि वो क्यों पार्टनरशिप ज्वाइन करना चाह रहा है। हो सकता है कि उन लोगों का रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा हो, या हो सकता है कि वो लोग जो है काफ़ी मतलब बेहतर स्किल्स सिखाते हो बिज़नेस को रन करने के लिए। तो साकिब सोच रहा होगा कि भाई मैं पहले जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर मैं सीखूंगा और फिर अपना खुद का बिज़नेस खोलूँगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सबके रीजंस होते हैं। तो बहरहाल हम जो है वो उसमें नहीं जाते कि भाई क्या रीज़न था, तो हम जस्ट इसकी जो एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि अहमद का कैपिटल कम हो गया 35,000 से, क्योंकि उसने 35,000 अपने कैपिटल में से निकाल के अहमद को दे दिए ताकि अहमद जो है उसका पार्टनर बन जाए, मतलब पूरे फर्म का पार्टनर बन जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि अहमद का कैपिटल जो है वो कम हो गया, तो अहमद कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आपको पता होगा कि कैपिटल जब भी बढ़ता था उसको क्रेडिट करते हो, लेकिन सिचुएशन में कैपिटल कम हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 35,000 से। ठीक है, अब देखो अहमद का जो कैपिटल है वो यहाँ पे 70,000 है। ठीक है, 70,000 ये डेबिट वाले कैपिटल जो है ये माइनस में है। ठीक है, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये माइनस प्लस भाग के आपस में जो है वो मतलब 70,000 में से 35,000 माइनस हो जाएंगे, तो फिर अहमद का कैपिटल कितना बचेगा, 35,000 का। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, साकिब के कैपिटल को, क्योंकि साकिब जो है उसने परचेस कर लिया है आपके अहमद का कैपिटल कितने का, 35,000 का। उसको कितने दिए, 60,000, जो कि हमारे इरेलीवेंट है, क्योंकि हम जो यहाँ पे फॉर्म की एंट्री बना रहे हैं, हम साकिब के या अहमद के पर्सनल अकाउंट की एंट्री नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नरेशन भी डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ अच्छा साकिब कैपिटल में ये पूरा लिख लेता हूँ। नरेशन क्या डालोगे, नरेशन में सिंपली लिखोगे टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ साकिब। ठीक है, तो ये जो है आपकी पहला केस सॉल्व हो चुका है। अब हम जो है वो नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस है आपका, साकिब इन्वेस्ट ₹30,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अहमद एंड नासिम डू नॉट रिड्यूस द कैपिटल। देखो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अहमद एंड नासिम टू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल। ठीक है, ये आपको सिंपल जो है एक तरीके से सिग्नल देती है कि ये जो मेथड, मतलब ये जो बोनस मेथड से नहीं सॉल्व हो सकता। क्यों, क्योंकि बोनस मेथड में क्या होता है कि जब उनको बोनस देना होता है नए पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को जब नए पार्टनर को बोनस देना होता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपनी कैपिटल में से निकाल के देते हैं। अब यहाँ पे तो ये लोग जो है कैपिटल को कम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसका मतलब कि वो लोग बोनस नहीं दे पाएंगे, तो जिसकी वजह से ये बोनस मेथड से नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको जो है दूसरी नज़र से देखें तो ये हो सकता है कि मतलब ये कह सकते हैं कि जो नया पार्टनर है वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट से बोनस निकाल के नहीं दे पाएगा ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, क्योंकि उनके ये लोग मना करें कि भाई हमारा कैपिटल जो 20,000 है वो ना 20,000 से बढ़ना चाहिए ना 20,000 से कम होना चाहिए। तो अगर वो नया पार्टनर जो अपनी इन्वेस्टमेंट से बोनस देता है पुराने पार्टनर्स को, तो उनका कैपिटल, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो कि वो लोग ये नहीं चाहते। वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि यहाँ पे लिखा हो कि रिड्यूस नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार लिखा होता है कि चेंज ना होना चाहिए। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जब भी ये रिड्यूस ना हो या चेंज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि ये गुडविल मेथड से होगा। ठीक है, तो चलें इसको करते हैं। लेट मी जस्ट, ये रहा पेज आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले मैं आप थोड़ी हिस्सेदारी समझा देता हूँ। अभी देखो जो है वो नया पार्टनर है वो 1/4 हिस्सा ले रहा है, कितने रुपए देकर, 30,000 रुपीज़ देकर। ठीक है, तो यानी कि ये क्या चीज़ शो करी, ये चीज़ ये शो करी कि बिजनेस के जो टोटल हिस्से हैं वो 4 है। ठीक है, 4 में से एक हिस्सा जो है वो न्यू पार्टनर का है, तो ओल्ड पार्टनर्स के कितने हिस्से होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3/4, ये जो हिस्सा होगा वो कितने का, किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का, जबकि 1/4 ये हिस्सा किसका होगा, न्यू पार्टनर का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारे ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, कि इसकी जो है बेसिकली डिफरेंट तरीके होते हैं सॉल्व करने के। बोनस में आप जो है कभी पूरे सारे पार्टनर्स को ऐड कर देते हो, लेकिन गुडविल में आप जो है सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स को ऐड करते हो, और सफिशिएंट मेथड में भी आप यही करते हो, ताकि आपको पता चले कि
उसकी बुक वैल्यू क्या थी। बुक वैल्यू बेसिकली ये चीज़ शो कर रही होती है कि जो बंदा आ रहा है उसको उस पार्टनर के मतलब उस फॉर्म में 1/4 हिस्सा लेने के लिए, ठीक है, यानी कि जिस जो हिस्सा जो इंटरेस्ट लेना चाह रहा है या जो हिस्सा वो अक्वायर करना चाह रहा है, तो वो अक्वायर करने के लिए उसको कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब ये हम देखते हुए ये देखते हैं कि भाई उसको कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी और उसने कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। फिर हम इसके जो डिफरेंस होता है वो फिर डिसाइड करते हैं कि गुडविल जो है फिर उस नए पार्टनर को मिलनी चाहिए या ओल्ड पार्टनर्स को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मेथड जो बिल्कुल हम ये फॉलो करेंगे। तो हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें सबसे पहले आपका है अहमद और दूसरा है आपका नासिम, ठीक है। तो अहमद का कैपिटल और नासिम की कैपिटल दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं ये जो काफ़ी रफली काम कर रहा हूँ, आपने जो इस तरीके से रफली काम नहीं करना, ठीक है। आपने प्रेजेंटेशन मेंटेन करके रखनी है पेपर में। तो ये मैं पहले ही बता दूं आपको, अगर मेरी तरीके से काम कर गया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों की कैपिटल कितने हैं, एक का क्या यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक का कैपिटल है 70,000 का और दूसरे का कैपिटल है 35,000 का। तो 70,000 यहाँ पे आ गए और 35,000 यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस कर लेते हैं तो कितने बनेंगे। सो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। सो 70,000 प्लस 35,000 तो ये आपके बनते हैं 1,05,000। सो 1,05,000 जो है वो इन दोनों का टोटल मिलाकर कैपिटल है, ठीक है। और ये क्या है, ये ओल्ड फॉर्म का कैपिटल है, यानी कि जब नया पार्टनर एडमिट होने से पहले वाला जो फॉर्म था उसका कैपिटल, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, ठीक है। देखिए ये जो था इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया। अब ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। काफ़ी लोग जो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस रेशियोज में। तो उसके पीछे लॉजिक ये देखो भाई, आपको चाहिए इस वक्त टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ताकि आप निकाल सको कि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, जो हमारा नया पार्टनर उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, ठीक है। हमें ये तो पता है कि उसने 30,000 इन्वेस्ट किए थे, क्या 30,000, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो 30,000 हैं क्या वो उसको 1/4 इंटरेस्ट दिला सकते हैं। मतलब क्या पूरे कैपिटल ऑफ द फर्म का जो, अगर मैं पूरे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालूं और उसका अगर 1/4 नहीं लूँ तो क्या 30,000 ही आएंगे। तो ऑफकोर्स ये देखने के लिए हमें बुक वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, कि उसका एक्चुअल में इंटरेस्ट जो है 1/4 वो कितनी मॉनेटरी टर्म्स में कितने अमाउंट का वो मालिक है, ठीक है। तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले निकालना होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फिर उसका 1/4 हिस्सा और फिर 1/4 हिस्सा जितना आ रहा है वो बनेगी उसकी बुक वैल्यू। और फिर हम देखेंगे कि उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको डायरेक्ट 3/4 से कर दूं तो ये मुझे जो करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है मैं इसको ओल्ड पार्टनर के हिस्सों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे पूरे फर्म के हिस्से से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे फर्म में जो 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है 1,05,000 ये दो पार्टनर्स को ऑलरेडी हिस्से मिले हुए हैं और दो पार्टनर की जो हिस्से मिलाकर 3 बनते हैं। तो जिसके वजह से मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, ताकि वो हिस्सों की जो मतलब कि वो जो हिस्सों की जो अफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से तो ये मुझे कोई बड़ी वैल्यू अमाउंट में दे देगा। तो जिसके वजह से हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ताकि हमें जो है एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाए हमारे। तो उसको जो है हम अपना फॉर्म का टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म कंसिडर कर लें, ठीक है। तो जिसके वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से। तो 4/3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू दे रहा है। सो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर आ गया, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय, सो डिवाइड कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 4/3, ठीक है। सो 4/3 जो है बन रहा है आपका 1,40,000, ठीक है। तो ये देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर मैं मतलब ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देता है, मतलब इतना ये पॉसिबल हो सकता है कि 1,40,000 एक टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का जो है मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,40,000 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका जो अगर मैं 1/4 निकालता हूँ तो मुझे जो है वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं मिलेगी। जबकि अगर हम 1,05,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आप देख पा रहे हैं कि ये 4 लाख तक चला गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसने 30,000 क्योंकि लॉजिक ये नहीं बन रही ना कि 30,000 कोई इन्वेस्ट करके पूरे फॉर्म की वैल्यू 4 लाख तक नहीं पहुंचा सकता। तो जिसकी वजह से हम 4 को फिर डिवाइड कर देते हैं 3 से, ताकि हमें एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो 1,40,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, ठीक है। NF लिखा है, उसका मतलब कि नए फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना आ रहा है 1,40,000। अब उसका हम निकाल लेंगे 1/4 हिस्सा, ठीक है। सो इसका जो 1/4 हिस्सा होगा
वो क्या होगा, वो बुक वैल्यू होगी आपकी न्यू पार्टनर की, ठीक है। एनपी मतलब न्यू पार्टनर, जो कि साकिब है, ठीक है। अब ये 1/4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि साकिब का इंटरेस्ट पूरे कैपिटल के अंदर कितना है, पूरे मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है उसके अंदर साकिब का इंटरेस्ट कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमने निकाल लिया। अब हमने पता करना है कि साकिब का एक्चुअल में जो हिस्सा मिलना है वो उसकी वर्थ क्या है, ठीक है। तो उसको 1/4 निकाल लेते हैं। सो ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट 1/4 से, ठीक है। सो 1/4 आ रहा है इसका 35,000, सही है। सो 35,000 इसकी साकिब की बुक वैल्यू आ गई। यानी कि साकिब को 1/4 हिस्सा लेने के लिए, फॉर्म के अंदर 1/4 हिस्सा लेने के लिए उसको 35,000 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसको हम जो है क्या कहते हैं, इसको लेस कर देंगे, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की, लेस ही इज पेड, कितने कितने की इन्वेस्टमेंट की, 30,000 की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो यानी कि जो 10,000 है वो गुडविल किसको मिलेगा, साकिब को मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको 1/4 में मतलब 30,000 में ज़्यादा 35,000 का हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। तो जो 5,000 सॉरी नॉट 10,000, ये 5,000 है। सो जो 5,000 उसको ज़्यादा मिल रहे हैं वो क्या है, उसकी गुडविल है, ठीक है। अगर लेट सपोज के उसकी जो बुक वैल्यू होती है वो 40,000 होती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट 30,000 की कर रहा होता, ठीक है। बल्कि लेट सपोज कि उसकी जो बुक वैल्यू वो 20,000 की होती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट 30,000 की कर रहा होता, तो उसका मतलब कि ये गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाती, क्योंकि वो एक्सीड में जो पैसा लेकर आया है, लेकिन उसको जो पैसा लेकर आया या जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया उसको उतनी अमाउंट तक या उतनी इन्वेस्टमेंट तक उसको जो कैपिटल है वो नहीं मिल रहा, ठीक है, या हिस्सा नहीं मिल रहा फॉर्म में। जैसे कि वो जो है 30,000 इन्वेस्टमेंट लेकर आया है, लेकिन उसको 35,000 का हिस्सा मिल रहा है। तो ये जो ज़्यादा मिल रहा है वो एक तरीके से मतलब जो भी इन दोनों का डिफरेंस है वो उसकी गुडविल कहलाई जाएगी, ठीक है। तो गुडविल कितनी बन रही है यहाँ पे, 5,000, ठीक है। तो सो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल टू न्यू पार्टनर कितना, 5,000, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं ताकि ये हमारा जो है वो हो जाए क्लियरिफाई, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री मैं यहाँ पे बैक पे बनाऊंगा। पहले मुझे फॉर्मेट ड्रॉ करने दो जनरल एंट्री का, वीडियो को पोस्ट करके। तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मेट बन चुका है। और हम अब इसकी किस तरीके से आप रिकॉर्डिंग करोगे, देखो उसने इन्वेस्टमेंट कितने किए, 30,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की। तो फॉर्म के अंदर क्या आया, कैश आया कितने का, 30,000 का, राइट। और उसको क्या मिला एडिशनल, मतलब उसको कितने, उसका कैपिटल कितने का बना, उसका कैपिटल जो बना वो 35,000 का बना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साकिब कैपिटल कितने का बना, उसका 35,000 का बना, क्योंकि पूरे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना था, 1,40,000 था। और उसका 1/4 हिस्सा जो है उसका कैपिटल है, तो 1/4 हिस्सा जो है वो 35,000 का बनता है, जबकि उसने इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ 30,000 की थी, ठीक है। तो बाकी जो उसका कैपिटल बन रहा है वो उसकी गुडविल की वजह से बन रहा है। और तो गुडविल की यहाँ पे आप एंट्री डालोगे, और गुडविल इसकी कितनी होगी, 5,000, राइट। तो ये जो है आपकी इस तरीके से जनरल एंट्री बनेगी। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।